हर हर महादेव साथियों, 17 मई दिन शनिवार के दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं शिवम आप सभी बंधुओं का एस्ट्रोविद आशीष के इस विशेष ज्योतिषीय मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जानेंगे समझेंगे हमारे मेष से लेकर के मीन राशि के जो जातक अपना बहुमूल्य समय देकर ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं, आज का दिन आपके लिए कैसा है, आपका कामकाज कैसा चल रहा है, व्यापार में आपको कितनी तरक्की मिल रही है, आपकी जॉब कैसी रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप शिक्षार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अपने घर से दूर रह के कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए कैसा है, घर में रिश्ते कैसे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका स्वास्थ्य आज के दिन कैसा रहने वाला है। इसके अलावा जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग और हमेशा की तरह कुछ आवश्यक और विशेष उपाय जिससे आज के दिन को अधिक आप सकारात्मक बना सकते हैं, अधिक मनोनुकूल बना सकते हैं। ये सभी बातें तो हम करेंगे ही, इसके साथ में जानेंगे कि जो हालिया आप पूरे विश्व में देखिए एक माहौल बना हुआ है युद्ध का, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच में हो, रूस यूक्रेन के बीच में हो, गजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो, और जो दुनिया का दादा बनता है उसका सबसे बड़ा जो व्यक्ति है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति, वो पूरी दुनिया में घूम घूम के समझौता कराने में लगा हुआ है, ऐसा वो खुद क्लेम करता है। तो आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष की दृष्टि से, ग्रहों की दृष्टि से क्या कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इस युद्ध के लिए, इस तनाव के लिए, दुनिया में इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, क्या कुछ ऐसे संयोग बने हैं अभी हाल ही में और भविष्य में इसकी क्या संभावना है। तो ऐसे 6 प्रश्न आज हमारे सामने आपके बीच से ही आए हैं, आपके बीच से ही जो हमारे साथी कार्यक्रम देखते हैं उन्होंने भेजा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का सेशन रहने वाला है, ज्योतिष और जियोपॉलिटिक्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर के हम आए हैं। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आज के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त शक संवत 1947 विश्ववसु है, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। नक्षत्र लिखिएगा पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा है, करण है कौलव और तैतिल, योग है साध्य और शुभ वार शनिवार है। सूर्योदय सुबह 5:21, सूर्यास्त शाम को 6:43 पर हो जाएगा। राहु काल सुबह 8:42 से 10:22 के बीच में है, नोट कर लीजिएगा। और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:35 से दोपहर 12:29 के बीच में है। सूर्य वृषभ राशि में है, जिसका गोचर संबंधी वीडियो एस्ट्रोविद आशीष के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर है। 1 से 2 लाख लोगों ने वीडियो देखा है, आप भी देख के लाभ जरूर उठाइए। चंद्रमा की बात करें तो आज पूरा दिन धनु राशि में ही रहने वाले हैं बंधुओं। शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन ज्योतिष में पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल होता है, आप सभी जानते हैं, समझदार दर्शक हैं हमारे। तो पूर्व दिशा की ओर अगर कहीं यात्रा करनी थी तो पहले पश्चिम दिशा की ओर 10 से 15 कदम चलिए, हनुमान जी महाराज का, शनिदेव का स्मरण करके अपने गंतव्य की ओर श्री गणेश करिए। तो ये था आज का दैनिक पंचांग। अब चलिए क्रमवार अपने राशिफल पर बात करेंगे और समझेंगे कि क्या आज की हालिया जियोपॉलिटिक्स के पीछे कुछ खास ग्रह भी जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले मेष राशि, दिन की शुरुआत आपकी कुछ धीमी रहेगी, कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप चुनौतियों का सामना करेंगे मन में उत्साह और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लापरवाही नहीं बरतनी है, दूसरों को कुछ आप परेशान करें ऐसा कुछ नहीं करना है, सबको साथ लेके चलिए, सबका मंगल करिए। अगर किसी के लिए आप अहित की कामना रखेंगे तो वो घूम के आप तक आएगा। इसके अलावा आज आपके काम में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग रही है, थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा, थोड़ा ज़्यादा फोकस आपको अपने कामकाज पर रखना है, लेकिन आपके आसपास के लोग भी आपका सहयोग करेंगे, आपकी सफलता से प्रसन्न होंगे। दूसरों की आपसे उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, इसका कुछ मानसिक दबाव आप पर रहेगा। इसके अलावा घर के लोगों के लिए कुछ खरीदारी आज आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैशन से जुड़ी चीज़ों को लेने की इच्छा धन खर्च आपका करा सकती है। अपनी पर्सनल लाइफ पे, लव लाइफ पे, अपने शादीशुदा जीवन पे आज आपका खर्च हो रहा है। स्वास्थ्य की हम बात करें तो कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है। जैसा हम हमेशा कहते हैं, खान पान को लेकर के थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, कुछ भी भारी खाने से बचिएगा। शुभ रंग है काला, शुभ अंक है नंबर 7। उपाय क्या करें जिससे दिन आपका ज़्यादा अच्छा हो, कोई दिक्कत ना आए, तो शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दान सुबह सवेरे जाके आपको कर देना है।
वृषभ राशि, आपकी बात करते हैं। दिन बेहतर है, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बेहतर परिणाम आज आपको मिल रहा है। कुछ नई पहल करने का अवसर मिलेगा जिससे आपको अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। अब नई पहल आप अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं, अपनी नौकरी में कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, या फिर किसी नई जगह पे अपनी कुंडली दिखा करके निवेश भी आप कर सकते हैं जिसका अच्छा रिटर्न भी आपको मिल रहा है। अगर किसी सदस्य को सहायता की आवश्यकता है, चाहे आपके घर में हो चाहे आपके ऑफिस एरिया में हो, प्लीज़ आगे बढ़ के दूसरों की मदद करिए। माता की ओर से भरपूर प्रेम सहयोग आपको प्राप्त आज हो रहा है। काम के मामले में आज कुछ कहें कि गृहस्थी के मामले में थोड़ा सा आप ज़्यादा फंसे रह सकते हैं, घर के कामकाज को पूरा कर रहे हैं। कारोबार में आज कुछ पुराने क्लाइंट से आपको खास फायदा हो रहा है, कुछ पुराने ग्राहक आपको आर्थिक लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। आपके प्रयासों का फल पूर्णतः आज आपको मिल रहा है, भाग्य का भरपूर साथ है। आर्थिक स्तर पे अगर हम बात करें तो घरेलू चीज़ों पे आपका धन खर्च होगा, बच्चे कुछ आपसे डिमांड कर सकते हैं, धर्मपत्नी जी कुछ आपसे मांग सकती हैं, तो वहाँ पर आपका पैसा खर्च हो रहा है। रिश्ते में आज आप ज़्यादा बेहतर रहेंगे, बहुत सहयोगी भूमिका आपकी रहेगी। भावनात्मक रूप से आप दूसरों को समझने के लिए आज काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप डाइट ले रहे हैं, बेहतर तरीके से व्यायाम वगैरह, बस थोड़ा सा अपने मन को आपको रिलैक्स रखना है। शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है नंबर 4। उपाय क्या करें? हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से आपके कष्ट और दुख दूर होंगे। तो चलिए पहले FAQ सेशन के पहले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं कि क्या ज्योतिष में युद्ध की, वॉर की भविष्यवाणी संभव है? बिल्कुल संभव है, और ज्योतिषियों ने समय समय पे, मुझे कहीं और एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ही मंच पे पंडित आशीष वत्स जी ने, आप पॉलिटिक्स से संबंधित कई वीडियोस देख लीजिए, चाहे वो इजराइल ईरान वॉर का मामला हो, रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो, हालिया भारत पाकिस्तान युद्ध का मामला हो जो मंगल नीच के हुए थे, उसमें पंडित जी ने पिछले साल अक्टूबर नवंबर के समय स्पष्ट रूप से बताया था कि जून के पहले तक कोई बड़ा आतंकवादी हमला और सैन्य गतिरोध भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ेगा। तो पंडित जी ने समय समय पे इसकी भविष्यवाणी की। चलिए अपने प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में युद्ध हो गया, संघर्ष हो गया, राष्ट्रों के बीच में जो एक कन्वेंशनल वॉर की स्थिति बनती है, बिल्कुल उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। कुछ छोटे मोटे चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। जब मंगल जो आपका सेनापति है ज्योतिष में, शनि जो दमन का कारक है, राहु जो छल कपट पैदा करता है, जो डिप्लोमेसी में बातें बिगड़ती हैं, या फिर केतु जो अचानक विनाश लाता है, आपके ऊपर एकदम से बिजली गिरा देता है। जैसे ग्रह एक साथ आ जाएं, एक दूसरे की दृष्टि में आ जाएं, खासकर अगर मेष, वृश्चिक, मकर या कर्क राशियों में ये ग्रह आ जाएं, प्रतिकूल स्थिति में हो जाएं, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाएं, तो ये मान के चलिए कि वैश्विक स्तर पे बड़ा टकराव होता है, कहीं जंगल में आग लग जाती है, डिप्लोमेसी फेल हो जाती है और आतंकवादी हमले होते हैं और राष्ट्रों के बीच में एक बड़ी वॉर की स्थिति बन जाती है। तो अगर ऐसी कुछ निशानियां किसी राष्ट्र की कुंडली में या फिर गोचर की स्थिति में दिखाई दे रही हैं, तो यकीन मानिए कि कुछ न कुछ ऐसा होता है जहां पे आपको युद्ध की स्थिति दिखाई देती है। मिथुन राशि, अब आपकी बात करते हैं तो आज काफ़ी ज़्यादा अपने काम में आप बिजी रहने वाले हैं, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा इंगेज रहेंगे। किसी खास व्यक्ति का सहयोग भी आज आपको मिलता हुआ दिख रहा है जिसकी मदद से आप अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। धार्मिक कार्यों में भी आपका मन लग रहा है। छात्रों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा है। काम को लेकर के छोटी मोटी ट्रिप, बिजनेस ट्रिप, जॉब की ट्रिप, आउट ऑफ स्टेशन सिटी जाना आज लगा रह सकता है। अपने काम में आज के दिन सहकर्मियों के साथ आपको अच्छी तरीके से इंगेज करने का और एक लीडर बनने का मौका मिल रहा है। कुछ कारणों से थोड़ा सा आज आपके ऊपर दबाव भी रहेगा, कुछ पारिवारिक कारण रहेंगे, तो थोड़ा सा प्रेशर आपको आज झेलना है। पैसों को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहें। निवेश करने जा रहे हैं तो आज पहले मैं कहूँगा कि कुंडली का विश्लेषण, ग्रहों का गोचर चेक करके ही आज के दिन आपको आगे बढ़ना चाहिए। पार्टनर के साथ आज लंबी बातें कर रहे हैं और अगर रिश्ते में कहीं कोई दिक्कत थी तो उसको अच्छे कम्युनिकेशन के जरिए आप सुलझा लेंगे। सेहत की स्थिति आपकी बेहतर है, बस आलस्य से आपको बचना है। अपने शरीर को चलाते रहिए, अन्यथा बॉडी पेन हो सकता है, माइग्रेन की अगर समस्या है तो वहाँ पे आपको दिक्कत महसूस होगी। कुल मिला के अपने काम में आपको लगे रहना है, फिजिकल एक्टिविटी में लगे रहिए। शुभ रंग है गोल्डन, शुभ अंक है नंबर 6। उपाय क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वजा भेंट करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्क राशि, तो दिन काफ़ी अच्छा है, ग्रहों का साथ है,
घर के कामों में ज़्यादा आज व्यस्त नज़र आ रहे हैं। माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ लगे रहेंगे। खुद को मानसिक रूप से मजबूत और उत्साह से भरपूर महसूस कर रहे हैं। ये दिन आपके लिए नए अवसरों का संकेत लेकर के आ रहा है। नए अवसर कैसे? तो अगर आप विशेष रूप से व्यापार में हैं तो कोई बड़ा मुनाफा, कोई नई चीज़ आपको मिल सकती है। कारोबार के मामले में आज का दिन कुछ अच्छे संकेत और लाभ की स्थितियाँ बना रहा है। कर्मचारियों पे थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी अपनी कंपनी है, आप खुद एक कंपनी ओन करते हैं या फिर आप सरकारी सेवा में अधिकारी हैं, तो थोड़ा सा आज आपको स्ट्रिक्ट रह के कामकाज करवाना है। नौकरी के मामले में कुछ नए अवसर मिल रहे हैं। फ्रेशर्स के तौर पे अगर आप आज कोई नई जॉब शुरू करना चाहते थे तो वहाँ पर भी आपके लिए अच्छे संकेत हैं। अगर पहले से ही कामकाज कर रहे हैं तो आज बढ़े हुए प्रमोशन के साथ, नई सैलरी के साथ आपको कहीं और भी ज्वाइनिंग मिल सकती है। घर परिवार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ शांत है, अच्छा है। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, बस थोड़ी सी धूप ज़्यादा है तो स्किन संबंधी कुछ दिक्कतें, एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। शुभ रंग नारंगी, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करना है? तो शनिदेव के मंदिर में काले तिल का दान आपके लिए बेहतर रहेगा। FAQ सेशन का जो दूसरा प्रश्न हमारे सामने है वो है कि मंगल और शनि की युति क्यों मानी जाती है युद्धकारी? ये दोनों अक्सर क्यों बड़े युद्धों को भड़काने में भूमिका निभाते हैं? तो देखिए, बहुत सामान्य सा कारण है ज्योतिष में कि मंगल अग्नि, आक्रामकता का कारक है। जैसा हमने शुरू में पहले प्रश्न में कहा कि ये एस्ट्रोलॉजी में सेनापति की भूमिका निभाते हैं, जबकि शनि अनुशासन, दमन और कर्मफल का कारक होता है। जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि में आ जाएं तो उनमें एक आंतरिक टकराव आपको देखने को मिलेगा। सैन्य गतिरोध बढ़ेगा, सैन्य कार्यवाहियां बढ़ेंगी, विद्रोह के योग, एक जो कहें कि इंटरनल कोलैप्स होता है किसी देश में। जैसे आप कई अफ्रीकी देशों में देखते हैं कि वहाँ पे सेना अपने ही जो उनके डेमोक्रेसी के नेता लोग हैं, जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको पकड़ लेती है। पाकिस्तान में ऐसा कई बार हुआ है, अभी पिछले साल बांग्लादेश में हुआ था, नेपाल, श्रीलंका में भी ऐसा हो चुका है। तो ये कारण, ये ग्रह कई बार इन चीज़ों का कारण पैदा कर देते हैं। इतिहास में अगर आप देखें तो 1965 का युद्ध हो, चाहे कारगिल वॉर हो 1999 की, या फिर 2022 में जो यूक्रेन और रशिया के बीच डिप्लोमेसी फेल होने की वजह से कन्फ्लिक्ट बढ़ा था, तो ये दो प्लैनेट उसमें मुख्य रूप से भूमिका में रहे थे। उम्मीद है आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। सिंह राशि, अब आपकी बात करते हैं। तो आज के दिन घर पे किसी मेहमान का, किसी सदस्य का आगमन हो सकता है, तो थोड़ा सा चहल पहल का माहौल है। दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ आप ज़्यादा समय, एक हेल्थी टाइम घर पे बिता रहे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा आपके सराउंडिंग में। घर में कोई पूजा पाठ होने का भी योग है, भगवान की कथा सुन सकते हैं, भंडारा करा सकते हैं। किसी नई जगह पे भी परिवार के साथ आज घूमने फिरने आप जा रहे हैं, छोटी मोटी ट्रिप कर रहे हैं। काम को लेकर के कुछ आराम के मूड में है, रिलैक्स होकर अपना कामकाज करेंगे। काम पर दूसरों की प्रतिक्रिया से ज़्यादा सहमत ना होना चाहें, लेकिन फिर भी स्थिति को संभालना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको कोई सलाह देता है तो ठीक है, अगर आपको लगता है ये सलाह मानने लायक है या नहीं मानने लायक है, फिर भी अगर उसको आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक माइंडसेट रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आत्मविश्वास आपका अच्छा है। पैसों के मामले में आज का दिन थोड़ा सा खर्चीला है, कुछ पैसे आपके ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। रिश्ते में अच्छा पल गुजार रहे हैं, रोमांटिक स्थितियाँ बन रही हैं, पार्टनर के साथ अच्छे लम्हों का आप आनंद लेंगे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ के इशू से हम समझने की कोशिश करें आज का दिन, तो थोड़ा सा अपने क्रोध को आपको शांत रखना है, गुस्सा नहीं करना है, वरना गहरा मानसिक तनाव हो सकता है। कोई अगर ऐसी दिक्कत आती भी है जहां आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। शुभ रंग है ग्रे, शुभ अंक है नंबर 4। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का 3 पाठ करके घर से कामकाज के लिए निकलेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि, चलिए आपकी बात करते हैं। तो आज का दिन कुछ नए कामकाज पर ध्यान देने वाला है। अपने जीवन में कुछ नया इंट्रोड्यूस करिए, कुछ नया पढ़िए लिखिए, कुछ नई शुरुआत करिए तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बच्चों को माता पिता की ओर से थोड़ी सख्ती देखनी पड़ सकती है, अपने बच्चों पर थोड़ा सा अनुशासन आपको रखना है। आज खुद को थोड़ा सा, खुद के लिए समय निकालिए, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करिए, खुद को शांत रखिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप स्थितियों को संभाल पाएंगे। कारोबार में आज ग्राहक आपसे कुछ शिकायत कर सकते हैं, कुछ अपना फीडबैक दे सकते हैं, हो सकता है फीडबैक नेगेटिव भी हो,
तो थोड़ा शांत मन से उनकी दिक्कत समझिएगा और उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ सुलझाने का प्रयास करते हैं तो आपके बिजनेस को ही लंबी दूरी में फ़ायदा होगा। खर्चों पे नियंत्रण रखना है, फाइनेंस में मजबूती बनी रहेगी। हाँ, निवेश करने जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा सतर्कता रखिएगा और लॉन्ग टर्म स्कीम में पैसा लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। रिश्ते में विश्वास और प्रेम का माहौल है। विशेष रूप से आज अपने माता पिता से आपका रिश्ता बेहद ही वात्सल्यपूर्ण रहेगा। उनकी बातें आप सुनेंगे, समझेंगे और उनकी कई जो सलाह है, कई जो सीखे हैं, कई जो वो आपको बातें बताएंगे वो लंबे समय के लिए आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगी। शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है नंबर 5। सुंदरकांड का पाठ रात्रि 9 बजे के बाद अगर करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तीसरे प्रश्न पे आज के FAQ सेशन पे हम बढ़ते हैं कि क्या राहु केतु वैश्विक भ्रम और युद्ध को जन्म देते हैं। तो बिल्कुल आपने अपने प्रश्न में ही अपना उत्तर लिख दिया है। राहु और केतु सबसे पहले तो छाया ग्रह हैं, भ्रम के ग्रह हैं, अनिश्चितता के ग्रह हैं, अचानक संकट को जन्म देने वाले ग्रह हैं। कई बार डिप्लोमेटिक टॉक में चीज़ें देशों के बीच बनने वाली होती हैं, लेकिन इन दो ग्रहों की ऐसी युति बन जाती है कि एक पॉलिटिशियन कुछ कहेगा, दूसरा पॉलिटिशियन कुछ समझेगा और दोनों आपस में युद्ध में उलझ जाते हैं। जब राहु मंगल या शनि से युति करता है तो कूटनीतिक विफलताएं आपको सुनाई देंगी, झूठी सूचनाएं देशों में फैलती हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल युद्ध बढ़ता है, जो कहें कि एक मिस इन्फॉर्मेशन मीडिया के द्वारा होता है और देशों के बीच में तनाव गंभीर हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसी स्थितियां बनती हैं। कोविड-19 के समय भी कहीं ना कहीं जो गलत सूचनाएं फैली और उससे कई देशों में ये बीमारी एकदम से घर कर गई, उसमें भी राहु का एक बड़ा हाथ था। उसने भी उस बीमारी को सेंसेशनल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तुला राशि की बात करते हैं तो थोड़ा व्यस्त रहेंगे, कामकाज में थोड़ा सा ज़्यादा आप लगे रहेंगे और फोकस्ड होकर काम करते हैं तो बेहतर परिणाम मिल रहा है। मानसिक रूप से थोड़ा थका महसूस कर सकते हैं, मन में कुछ निराशा का भी भाव रह सकता है। इस स्थिति में शांत बैठिए, माता पिता के साथ बात करिए, आपको बेहतर महसूस होगा। हो सकता है कुछ बातें आपको थोड़ा सा आज इमोशनली हर्ट भी कर दें, तो उसका सिर्फ एक समाधान है, घर वालों के साथ बैठिए, रिलैक्स होकर भोजन करिए, आराम से बात करिए, समय के साथ चीज़ें बेहतर होंगी। थोड़ा सा काम का आज आप पर दबाव है, विशेष रूप से अगर जॉब में है तो थोड़ा देर रात तक आज आपको कामकाज करना पड़ सकता है। अपने दृष्टिकोण को, अपने व्यू पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़ा बेहतर बनाते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव करते हैं, प्रोडक्टिव करते हैं तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेहनत से सफलता प्राप्त होगी और वरिष्ठों का अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है। फाइनेंस में कुछ उतार चढ़ाव है, हो सकता है निवेश में थोड़ा सा आपको झटका भी लग जाए, तो इसके लिए आज आपको तैयार रहना है। प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर के कुछ खटास आज देखने को मिल रही है, मतभेद खुल के सामने आ रहे हैं। रिश्ते की मैं बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अपने, जैसा मैंने शुरू में कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को आपको देखना है। थका हारा महसूस करते हैं तो सब कुछ बंद करके आधा एक घंटा आराम से बैठ जाइए। हनुमान जी का स्मरण करने से फिर से आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। शुभ रंग है पीला, शुभ अंक है नंबर 9। उपाय क्या करना है तो आज किसी काले कुत्ते को अगर आप रोटी खिलाते हैं या कुछ भी आप उनको बिस्कुट जो भी आपके पास है खिलाने के लिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट ये लेकर के आएगा। वृश्चिक राशि, चलिए आपकी बात करते हैं। दिन को बेहतर बनाने के लिए आप जी भर के काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। किसी पुराने विवाद को लेकर के कुछ तनाव आप महसूस करेंगे। अगर कोर्ट कचहरी का कुछ मामला था तो अपोजिट पार्टी से आगे बढ़ के बात करके आप कुछ बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। घर के लिए आज कुछ आप फाइनेंशियल रूप से बड़े डिसीजन ले सकते हैं। कामकाज के मामले में किसी दूसरे के प्रोजेक्ट पर भी आज आपको काम करना पड़ सकता है, तो काम का बर्डन आज आपके ऊपर रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको अच्छी हेल्प मिल रही है। आपके अधिकारी आपकी मनोस्थिति समझेंगे और जो भी उनसे हो सकता है आपको सपोर्ट भी करेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। आप बेहतर पैसा आज कमा रहे हैं और अच्छी बचत भी कर रहे हैं। थोड़ी सी योजनाएं अपनी फाइनेंशियल तौर पे आपको संभाल के आगे बढ़ानी है। हालांकि फाइनेंस में स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन कोई उधार वगैरह अगर आज मांगता है, चाहे वो आपसे प्रोफेशनल लाइफ में मांग रहा हो, पर्सनल लाइफ में मांग रहा हो,
थोड़ा सा सोच समझ के ही आज आपको पैसा किसी को देना है। स्वास्थ्य की बात करें, शरीर और मन की बात करें तो अच्छा महसूस करेंगे। हनुमान जी की आप पर कृपा है, मानसिक स्थिरता आपको महसूस होगी। शुभ रंग है गुलाबी, शुभ अंक है नंबर 8। उपाय क्या करना है, तो सुबह उठिए, मौन रहिए और पीपल के वृक्ष पे 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए। अब अपने चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या किसी देश की कुंडली से युद्ध का संकेत मिल सकता है? तो बिल्कुल मिल सकता है। अगर हम अपने ही देश की बात करें, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो जब किसी देश की कुंडली के छठे भाव यानी शत्रु के भाव, 8वें भाव जिसे हम गुप्त षड्यंत्रों का भाव कहते हैं, एक हिडन एजेंडा का भाव कहते हैं, या 12वें भाव पर शनि, मंगल या राहु की दशा चलती हो, यहाँ पे पाप ग्रह बैठे हों, ग्रह यहाँ पर प्रतिकूल स्थिति में हो, तो उस अवधि में सैन्य संघर्ष बढ़ता है, आतंकवादी हमले या बॉर्डर पर टेंशन देखने को मिलती है। अगर मंगल नीच के भी हैं तो भी आपको इस स्थिति में विनाशकारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप भारत की कुंडली में चाहे 1948 में जो कश्मीर में कबायली हमला हुआ था, उस समय का आप ग्रह स्थितियाँ देख लीजिए। आप 1965 में जो भारत पाकिस्तान की जंग हुई, या फिर चाइना के साथ जो वॉर हुई, 1971 में जो बांग्लादेश बना, उस समय की कुंडली उठाइए। उसके आगे भी जो कारगिल युद्ध हुआ या जो सर्जिकल स्ट्राइक आज हो रही हैं, कन्वेंशनल वॉर हो रहे हैं, उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ग्रह इन भावों में जिम्मेदार आपको दिखाई देंगे। धनु राशि, चलिए आपकी बात करते हैं। तो आज का दिन परिवार और बच्चों के साथ आप व्यतीत कर रहे हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव दिन है। कुछ कामों के चलते थोड़ी सी भागदौड़ लगी रह सकती है, कुछ नए कार्यों में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। आपको अपनी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने की आज आवश्यकता महसूस होगी। कैरियर में कुछ नए और सडन बदलाव आपको दिखाई देंगे। आज यात्राओं का योग है और अनुभवों की प्राप्ति होगी। कुछ आप सीखेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे मार्केट से, बिजनेस से, कि कैसे चीज़ों को चलाते हैं। कुछ नए लोगों के साथ आपका संपर्क भी बन रहा है। और आज के समय में एक सीधा सा सिद्धांत है कि जितने लोग आपको मार्केट एरिया में जानते हैं, जितना आपका सोशल कॉन्टैक्ट बड़ा होगा, उतना ज़्यादा आपकी सक्सेस की चांसेस, उतना ज़्यादा आपके पैसा कमाने के चांसेस बढ़ते हैं। अचानक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के हेल्थ पे कुछ बड़े खर्चे आज होते दिख रहे हैं। वैवाहिक रिश्ते में समझ बढ़ेगी, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन पार्टनर के साथ मिलके परिवार की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सुलझा रहे हैं। स्वास्थ्य की हम बात करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस सुबह थोड़ा सा सूर्यास्त के समय उठिए, सूर्यदेव के सामने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है समय गुजारिए, आपको बेहतर महसूस होगा। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है नंबर 6। उपाय क्या करें, बजरंग बाण का पाठ कर लेते हैं तो जिस भी उद्देश्य से आप निकलेंगे बहुत ही फोकस्ड होकर उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। मकर राशि, कैप्रिकॉन, कैसा है आपका दिन? तो कुछ आपको मानसिक उथल पुथल चंद्रमा के कारण दिखाई पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी खटास भी है, चूँकि मन आपका अच्छा नहीं रहेगा तो शायद कुछ परिवार में अनबन देखने को मिले, लेकिन शांत मन से चीज़ें हैंडल करेंगे तो उतनी ज़्यादा बात बिगड़ेगी भी नहीं। काम को लेकर के थोड़ा सा आप तनावपूर्ण हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कड़ी मेहनत के बावजूद भी हो सकता है उस लेवल का आपको रिजल्ट ना मिले जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे। लेकिन देखिए, प्रगति कभी तेज और कभी धीमी ये चलती है। जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप लगातार अपने गोल की ओर, अपने आप को बेहतर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखिए, खर्चे कंट्रोल करिए, किसी अजनबी पे भरोसा मत करिए, किसी लोक लुभावन स्कीम में अपना पैसा मत लगाइए। प्रेम जीवन में जैसा हमने शुरू में ही कह दिया है कि रिश्तों में थोड़ा सा खटास देखने को आज मिलेगी, इसलिए वहाँ पे मानसिक शांति बना के रखनी है। स्वास्थ्य के मामले में भी हमारी यही सलाह है कि अपने आप को बैलेंस्ड रखिए, मानसिक स्तर पे खुद को शांत रखिए। शुभ रंग है बैगनी, शुभ अंक है नंबर 9। उपाय क्या करना है, तो हनुमान जी के मंदिर में जाके चमेली के तेल का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना और उनसे अपनी बेहतरी के लिए, परिवार की बेहतरी के लिए, मंगल के लिए कामना करनी है। तो हमारे FAQ सेशन का 5वां सवाल, रूस यूक्रेन युद्ध के समय ग्रहों की स्थिति क्या थी? तो देखिए, फरवरी 2022, 22-23 फरवरी के आसपास ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है।
अगर हम बात करें मंगल और शुक्र की, तो मकर राशि में शनि के साथ थे। ये त्रिग्रही योग कहीं ना कहीं युद्ध का कारण बन गया। राहु की बात करें तो राहु वृषभ में था, केतु वृश्चिक में थे। ये अक्ष ज्योतिषीय दृष्टि से काफ़ी गड़बड़ उस समय बन रहा था, जिसने रूस और यूक्रेन के बीच में डिप्लोमेटिक फेलियर को बढ़ाया। और जो बॉर्डर के एरिया थे वहाँ पे पहले छोटा मोटा ट्रूप मूवमेंट हुआ, उसके बाद रशिया ने फुल फ्लेज वॉर यूक्रेन पे घोषित कर दी। वक्री बुध का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा इस पूरे वॉर को शुरू होने में, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का कारण बनता है। तो जो वेस्ट की कंट्रीज़ थी, जो यूक्रेन था, जो वेस्ट के लिए एज अ पपेट काम कर रहा था, और जो रशिया था, उनके बीच में जो डिप्लोमेटिक टॉक फेल हुआ, उसमें कहीं ना कहीं वक्री बुध का भी बड़ा योगदान था। तो ये कुछ स्थितियां थीं जिसके कारण रूस यूक्रेन युद्ध हमें देखने को मिला, जो आज भी चल रहा है, और कई बेगुनाह लोग उसमें अपनी जान गंवा रहे हैं। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्द ये युद्ध खत्म हो और लोगों का जीवन बचे। जो हमारा मूलभूत उद्देश्य है मानव विकास, हम उसकी ओर उन्मुख हों। कुंभ राशि आपकी बात करते हैं। आज के दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है, सफलता से भरपूर है, मेहनत थोड़ी और रिजल्ट ज़्यादा। आज के दिन घरेलू स्तर पे आपको परिवार की ओर से अच्छी मदद मिल रही है, और अगर फैमिली का आप बिजनेस कोई रन करते हैं, अपने परिवार में ही आपका कोई बिजनेस है, खाने पीने का बिजनेस है, किसी भी चीज़ से जुड़ा है, तो वहाँ पे बेहतर पैसा आप कमा रहे हैं। कैरियर में अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। खास तौर पे पार्टनरशिप से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है, किसी के साथ मिलकर आप अपना बिजनेस रन करते हैं, तो अच्छा पैसा आप कमा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी जो आपके कंपनी के, आपके अगर आप सरकारी सेवा में हैं, आपके विभाग के अधिकारी हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। पारिवारिक स्तर पे पार्टनर का आपको सहयोग मिल रहा है। लव लाइफ में है तो वहाँ पर भी काफ़ी हेल्थी रिलेशनशिप आपकी आज रहने वाली है। सेहत की बात करें तो सेहत में चीज़ें ठीक हैं। थोड़ा सा तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाइए और एक्टिविटी को अपने अच्छा रखिए, तो दिक्कत कहीं कुछ दिखाई नहीं देगी। शुभ रंग है सिल्वर, शुभ अंक है नंबर 8। शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिए और शनिदेव की आराधना करिए। मन शांत रहेगा, खुश रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि। थोड़ा सा मिश्रित दिन है, खट्टा मीठा दिन है, कहीं सफलता तो कहीं असफलता भी देखने को मिलेगी। आज परिवार में किसी सदस्य से बातचीत करते समय थोड़ा सा शांत रहिएगा। अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारा निवेदन है, क्योंकि बातों बातों में चीज़ें बिगड़ सकती हैं। शांत रहिए, कम बोलिए, मुस्कुराते रहिए। यात्रा के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। धर्मस्थल पे परिवार के साथ जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करेंगे। कुछ प्रोफेशनल लाइफ में, जैसा मैंने कहा, वहाँ पे चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी और कुछ कामों में रुकावट भी आ सकती है। हो सकता है आज आपका काम पूरा ना हो, लेकिन आपको लगे रहना है, अपना प्रयत्न करना है। मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको मिलेगा ही। खर्च में देखिए वृद्धि है और आपका खर्च का एक बड़ा हिस्सा अपने परिवार पे भी जा रहा है। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से आज आपको स्पष्ट रूप से बचना है, मत लगाइएगा। प्रेम जीवन में आपके साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। शुरू में ही हमने कहा कि रिश्तों में कुछ खटास देखने को आज के दिन मिल रही है। अगर हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो वहाँ पर लापरवाही नहीं करना है। मानसिक गर्मी अगर बढ़ेगी तो उसका पूरे स्वास्थ्य पे असर आपको दिखाई देगा। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करें? हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और सुंदरकांड का पाठ करिए। अंतिम प्रश्न पे हम आते हैं कि आने वाले समय में क्या कोई ग्रह युद्ध की आशंका जता रहे हैं। तो देखिए 2025 के मध्य तक, जून जुलाई तक भी आपको कुछ न कुछ बड़ा कन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाई देगा? तो बहुत हद तक संभावना है कि इजराइल ईरान पे कोई बड़ा मिसाइल अटैक करे या फिर अपने फाइटर जेट भेजे, क्योंकि ऐसी स्थितियां मिडिल ईस्ट के लिए बनती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा आपको ये जो ताइवान और चाइना के क्षेत्र है, वहाँ पर भी चाइना एक बड़ी एग्रेसिव ड्रिल कर सकता है और बात आगे बढ़ सकती है, काफ़ी आगे तक जा सकती है। और अभी हाल के दिनों में यूक्रेन और रूस का कोई भी डिप्लोमेटिक टॉक सफल नहीं होगा। ये युद्ध अभी जारी रहने वाला है। कारण क्या है? देखिए हम शनि की बात करें और राहु की अगर बात करें तो राहु कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है और शनि वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जो दो ग्रह हैं, ये वैश्विक जियोपॉलिटिकल संरचनाओं को काफ़ी नकारात्मक हद तक प्रभावित करेंगे। मंगल की बात करें तो मंगल अभी
नीच हैं, कर्क राशि में हैं। मंगल अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं और कर्क राशि जल तत्व की प्रधान राशि है, इमोशनल राशि है। तो भावनाओं में बहकर जो देश के एक कहें कि बहुमत की भावनाएं हैं उसमें बहकर कोई देश किसी दूसरे देश पे अटैक कर सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। और मिडिल ईस्ट में ये विवाद अभी ज़्यादा गहराएगा। हूती और यमन पर भी इजराइल बड़ा अटैक कर सकता है और ईरान पर तो अभी खतरे के बादल मंडरा ही रहे हैं। तो ये कुछ स्थितियां बन रही हैं। साथियों, कार्यक्रम कैसा लगा आपको? जियोपॉलिटिक्स का एंगल ज्योतिष में कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अपने मित्रों के साथ ये कार्यक्रम शेयर करिए। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।